हाय प्यारे साथियों, मैं अनुपम सर आप लोगों के सामने आज मैथ का बहुभुज चैप्टर लेके आ रहा हूं, जिसमें बहुभुज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पॉलीगन। देखो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है, बहुभुज तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति बहुभुज कहलाती है। ठीक है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाती है। ठीक है, पॉलीगन कहलाती है। अब देखो, अब ये तीन या तीन से अधिक जो सतहें होती हैं, ठीक है, अब जो हमारा पॉलीगन होता है ये दो प्रकार से बांटा गया है। यानी जो पॉलीगन है, एक तो रेगुलर पॉलीगन है, एक इरेगुलर पॉलीगन है। जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें सारी जो भुजाएं आती हैं वो समान आती हैं। ठीक है, लेकिन जो इरेगुलर पॉलीगन है उसमें सभी भुजाएं जरूरी नहीं है समान हो। तो जो एग्जाम है उनमें ज्यादातर हमारा रेगुलर पॉलीगन आता है। क्या आता है? रेगुलर पॉलीगन आता है। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? यानी जिसकी जो भुजाएं होती हैं वो समान हो, सम हो, यानी समबाहुभुज। ठीक है, ये जिसकी जो भुजाएं हैं, जैसे मान लो मैंने अगर आपसे ये बनाया त्रिभुज, तो ये जो है ये बिल्कुल हम कह सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक, तो तीन आकृति हैं, तीन भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा बहुभुज है। लेकिन हम इसको रेगुलर बहुभुज नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक है, जो रेगुलर बहुभुज होगा उसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। जैसे मान लो मैंने ये बनाया था, ये क्या है? रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा है ये रेगुलर पॉलीगन में आता है। ठीक है, अब इसमें से हम यहां से एक डायगोनल खींचते हैं, यानी विकर्ण खींचते हैं। ठीक है, इस पे भी देखो, इसमें स्वतंत्र त्रिभुज कितने बन रहे हैं? ये स्वतंत्र त्रिभुज, यानी इसमें दो स्वतंत्र त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये एक ये। ठीक है, तो यहीं से जो हमारा आगे फॉर्मूला निकलता है वो यहीं से निकलता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट हमारा इसी में बनता है कि बहुभुज के अब यहां से थोड़ा और समझ लीजिए। जैसे ये है, ठीक है, इसमें हमने ये स्वतंत्र त्रिभुज बता दिया। उसके बाद देखें, हम यहां से विकर्ण भी बता दिया और इसी में हम आपको कोण बता रहे हैं। जैसे ये हैं, अब इसके ये अंदर जो कोण बन रहे हैं ये क्या है? ये अंतः कोण है। कौन से कोण है? ये अंतः कोण है। ठीक है, और यहीं पे अगर हम ये रेखा, ये वाली अगर हम इसको बाहर खींच देते हैं तो ये वाला कोण जो बनेगा ये क्या बनेगा? बहिष्कोण बनेगा। क्या बनेगा? बहिष्कोण बनेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ये वाली रेखा है इसको हम आगे और बढ़ा देते हैं
या इसको हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, बहिष्कोण बनेगा। ठीक है, ये आंतरिक कोण है, ये आंतरिक कोण है, और ये क्या है, बहिष्कोण है। तो अब ये भी देखो, जैसे ये वाली भुजा हमने इधर बढ़ा दी तो ये वाला जो कोण होगा ये क्या होगा, बहिष्कोण होगा। और इधर ये वाली हमने अगर रेखा ऊपर बढ़ा दी तो ये वाला कोण क्या होगा, ये भी बहिष्कोण होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, बहिष्कोण होगा। तो यहां से हमने एक चीज देख ली कि ये इसमें कितनी भुजाएं थी, 4 भुजाएं थी, यानी ये कौन सा था, चतुर्भुज था। ये कैसा था, चतुर्भुज था। यानी अगर हम कह सकते हैं, यानी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 3 हो, जिसमें भुजाओं की संख्या क्या हो, 3 हो, उसे क्या बोलते हैं हम, त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 4 हो उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 5 हो उसे पंचभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 6 हो उसे षटभुज बोलते हैं। ठीक है, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 7 हो उसे सप्तभुज बोलते हैं। ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 8 हो उसे अष्टभुज बोलते हैं, उसे अष्टभुज कहते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 9 हो उसे नवभुज बोलते हैं, और ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 10 हो उसे दसभुज बोलते हैं। आगे भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके अब देखो ये क्या था, हमारा भुजाओं की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 थी। तो क्या था, ये चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। अब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसमें अंतःकोण भी कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 ही अंतःकोण है। बहिष्कोण कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 ही बहिष्कोण है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से ये कह सकते हैं कि यानी ऐसा बहुभुज जिसमें जितनी भुजाएं होंगी उतने ही अंतःकोण होंगे और उतने ही बहिष्कोण होंगे। ठीक है, यहां से हमारी ये बात तय हो गई कि बहुभुज में, आगे देखें, ये बहुभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी थी, 4 है, और जो अंतःकोण है ये भी कितने हैं, अंतःकोण, अंतःकोण भी इसमें 4 हैं, और बहिष्कोण यानी बाह्य कोण या बहिष्कोण कह सकते हैं, ये कितने हैं, ये भी 4 है। तो हम कह सकते हैं कि बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या होगी उतने ही अंतःकोण और उतने ही बहिष्कोण होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आई। आगे देखें, ठीक है, देखो आगे, बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतने ही अंतःकोण, उतने ही अंतःकोण उतने ही बहिष्कोण, उतने ही बहिष्कोण होते हैं, उतने ही बहिष्कोण होते हैं। ठीक है, ये बात हमने आपको समझा दी, प्रैक्टिकली भी समझा दिया और थ्योरी भी लिखवा दी।
यानी बहुभुज में जितनी भुजाओं की संख्या होती है उतने ही उसमें अंतःकोण होंगे और उतने ही उसमें बहिष्कोण होंगे। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं बहुभुज। बहुभुज में सभी अंतः कोणों, पहला पॉइंट है बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योगफल, यानी वो बहुभुज है इसमें सभी अंतः कोणों का योगफल कितना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा है n-2 इंटू 180। देखो ये फॉर्मूला है सभी अंतःकोणों का योग के लिए, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया ये बात समझ लो। जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये मैंने आप चतुर्भुज बनाया, ठीक है, इसमें से मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्र त्रिभुज कितने बनते हैं, तो इसमें स्वतंत्र त्रिभुज 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो यहीं से यानी जो हमारी n भुजाओं की संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। और इसी में से 2 कम कर दिया क्योंकि हमारा इसमें जो विकर्ण है वो कितने होंगे? 2 होंगे। या स्वतंत्र त्रिभुज भी हमारे कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। इसीलिए हमने यहां से n भुजाओं में से 1 कम कर दिया और जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है और हमने उससे गुणा कर दिया। ठीक है, यहीं से ये फॉर्मूला निकला है। तो n-2 इंटू 180। ठीक है, तो यहां से देखें एग्जाम्पल में भी समझ लें। एक हमारा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पंचभुज में पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताओ। ये पंचभुज है, एक पेंटागन है, इसमें जो हमारा अंतःकोणों का योग पूछ रहा है। ठीक है, पंचभुज है तो देखो ठीक है, ये हमारा पंचभुज बन गया। अब इसके सभी अंतःकोण, अब इसमें अंतःकोण कौन कौन से बनने? ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, एक ये बनना है। तो अंतःकोण कितने बनने हैं? 1 2 3 4 5। ये बात हमने आपको पहले ही बताई कि बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही अंतःकोण बनेंगे और उतने ही बहिष्कोण भी बनेंगे। तो बहिष्कोण, ये बहिष्कोण बनना है, ये बनना है, ये ऐसे करके ये बहिष्कोण बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो सभी अंतःकोणों का योग बताइए। तो यहां से लगा दो n, पंचभुज है, ठीक है, पंचभुज पेंटागन, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 5 है। अंतःकोणों का योग कितना होता है इसका? n-2 इंटू 180। तो 5, n की संख्या 5 - 2 इंटू 180 कर देंगे यहां से। तो 5 में से 2 गया 3 गुणा 180, तो 18 तिया 54, 540 हो जाएगा। ठीक है, अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा? 540 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जैसे यहां से आपसे ये कहता है प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, तो प्रत्येक अंतःकोण के लिए हम फॉर्मूला भी देंगे और वैसे भी आप निकाल सकते हैं कि 5 भुजाएं, इसका 5 का भाग दे दो इसमें, तो 5 108 आ गया। तो ये सभी अंतःकोण इसके कितने हो जाएंगे? 108 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, देखो आगे अगला है, अगला पॉइंट
अगला है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण, यानी ये बहुभुज में अभी हमने आपको बताया था, इसमें अंतः कोण यानी एक अंतः कोण, यानी प्रत्येक, अभी तक तो बताया अंतः कोणों का योग सभी का, अब एक अंतः कोण पूछ ले आपसे तो इसके लिए हम वही फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 और इसमें n से भाग लगा देंगे और हमारा प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। अभी मैंने बताया था, ठीक है, 540 आया था, मैंने कहा इसमें 5 से भाग दे दो, तो वही 5 का भाग क्या थी, n थी, तो वही फॉर्मूला हो गया। अब यहां से भी एक एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने आपसे कहा कि अष्टभुज के या अष्टभुज में प्रत्येक अंतः कोणों का प्रत्येक अंतः कोण बताओ, प्रत्येक अंतः कोण बताओ, ठीक है। तो प्रत्येक अंतः कोण बताना है, अष्टभुज है यानी 8 भुजाएं हैं जिसमें एक दो तीन चार पांच, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक अष्टभुज बन गया, ठीक है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो इसी में प्रत्येक अंतः कोण, यानी ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो प्रत्येक अंतः कोण बन रहा है ये कोण बताइए, प्रत्येक अंतः कोण, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे जो अंतः कोण बनना है कितना होगा। तो देखो अष्टभुज में यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है, और हमने बताया आपको n-2 इंटू 180 और बटे में n, ठीक है। n का मान कितना है, 8, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 180 का, और बटे में n है, n का मान कितना है 8 है। तो ये काट दो, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 और 4 चौकू 16 और 4 पंजे 20, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15 की 5, 1 3 चौक 12 और 1 13, 135 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। तो प्रत्येक अंतः कोण जो आया इसका कितना आया, 135 डिग्री, यानी प्रत्येक ये सब 135 डिग्री के हैं। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि अंतः कोणों का योग बताइए तो आप वही वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक। आगे देखो, अगला हमारा पॉइंट है तीसरा, तीसरा हमारा पॉइंट है, जैसे आपसे पूछा जाए बहिष्कोण, यानी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग, ठीक है। अब सभी बहिष्कोण पूछे जाएंगे बाहर वाले, ठीक है, यानी बाह्य कोण या बाहर वाले। तो देखें
अब इसमें क्या है कि जो सभी बहिष्कोणों का जो योग होता है वो हमारा 360 होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब इससे ज्यादा नहीं, सभी का होता है चाहे कोई भी हो। आगे देखो, अगला है हमारा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है कि बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता है कि बहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताइए, तो ये होता है 360/n। ठीक है, यानी 360 होता है, उसमें जितने भुजाओं की संख्या है उससे भाग दे देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि 12 के प्रत्येक बहिष्कोण 12 भुज 12 भुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताओ। ठीक है, 12 है तो कितनी है, इसमें भुजाओं की संख्या 12 है। ठीक है, 12। अब इसमें क्या है, प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताना है, तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान हमने क्या बताया था, 360/n। तो 360 और बट्टे में n कितनी है, 12, और 12 तिया 36, यानी प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम, आगे देखो अगला कितना पॉइंट हो गया, 4। अगला देखो 5वां पॉइंट। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है हमारा, जैसे हमसे पूछता है बहुभुज में बहुभुज में विकर्णों की संख्या, भुज में विकर्णों की संख्या। अगर आपसे क्या पूछेगा, बहुभुज में विकर्णों की संख्या यानी कितने विकर्ण हैं बहुभुज में, तो बहुभुज में जो विकर्णों की संख्या होती है वो हमारा फॉर्मूला है n-3/2। ठीक है, n-3/2। बहुभुज में विकर्णों की संख्या यहां से प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। जैसे मैंने एक चतुर्भुज बनाया और ये चतुर्भुज है, अब इसमें चतुर्भुज है यानी रेक्टेंगल है, तो इसमें क्या है, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, एक ये विकर्ण खींचा गया, एक ये विकर्ण खींचा गया, इससे अधिक तो विकर्ण नहीं खींचे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे विकर्ण कितने खींचे गए, 2 विकर्ण खींचे गए। ठीक है, एक ये विकर्ण हमारा पहला और ये हमारा विकर्ण दूसरा। ठीक है, 2 विकर्ण खींचे गए। अब हम इसी में हम देखते हैं, यानी इसमें कितनी थी, भुजाओं की संख्या 4 थी, तो हम देखते हैं इसमें 4 लगाते हैं n की जगह, और 4 - 3 और अपॉन 2, तो 4 × 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना रह जाएगा, 2। तो यानी विकर्णों की संख्या कितनी आई, 2। यहां पर भी आई हमारा प्रैक्टिकली रूप से, और फॉर्मूले से निकाला तब भी हमारी 2 ही आई। ठीक है, तो आगे देखें, अब हमारा छठा पॉइंट ये है, छठा ये है कि अंतःकोण प्लस बहिष्कोण।
अंतःकोण प्लस बहिष्कोण, अंतःकोण प्लस बहिष्कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 180। कितना होता है? 180 होता है। वो हमने आपको बताया, हमने आप लोगों ने एक रिजकोण पढ़ा होगा, यानी सरल रेखा पर जो एक कोण बनता है, ये जो होता है एक रेखा पर स्थित जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है। जैसे मान लो यहां से हम कोई भी एक रेखा खींच दें इस पे से ऐसे करके, अब देखो यहां से क्या होगा, अगर हमने कोई भी एक त्रिभुज, या चाहे इधर का ले लो या इधर का ले लो, किधर का भी ले लो, तो इसमें मान लो हमने ये ले लिया, तो अब इसमें क्या होगा, एक ही रेखा पर स्थित मान लो इधर का कोण मैंने आपको बता दिया 60 डिग्री है, ठीक है। तो अब जो इधर का कोण होगा वो मैंने आपको क्या बताया था, एक ही रेखा पर स्थित जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है। तो 180 और 180 में से हम 60 कम कर देंगे तो कितना बचा? 20 डिग्री बचा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकालते हैं कि जो अंतःकोण और बहिष्कोण दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180। अब देखो 120 ये 60, ये कितना हो गया? टोटल 180 हो गया ना। तो यही हमें फॉर्मूला वही थ्योरी से ही निकल के आते हैं सब। तो अंतःकोणों का योग प्लस बहिष्कोण का योग दोनों का कितना आ गया? 180 अंश आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आगे। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, विकर्णों की संख्या हमारा हो गया, ये भी हो गया। पहला क्वेश्चन है हमारा, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज का कोण, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समबाहुभुज, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 128 सही 4/7 डिग्री है। 128 सही 4/7 डिग्री है। तो उसके विकर्णों की संख्या बताइए, है तो उसके विकर्णों की संख्या बताइए, कि विकर्णों की संख्या, इसके विकर्णों की संख्या बताइए, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन है कि समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, जो आंतरिक कोण है वो 128 सही 4/7 डिग्री है, ठीक है। 128 सही 4/7 डिग्री है। तो उसके विकर्णों की संख्या बताइए। अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आंतरिक कोण का, ठीक है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है? प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है बहुभुज का वो हमारा क्या होता है? n-2 इंटू 180 और बटे में n, ठीक है। ये जो है प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है हमारा? 128 सही 4/7 डिग्री, 28 सही 4/7 डिग्री है, ठीक है। यहां से हम इसका सही बट्टे हटा लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? n-2 इंटू 180 बटे में n और बराबर ये कितना हो जाएगा? 7 8 56 6 5 और 7 दूनी 14 5 19 की 9 हासिल 1 7 और 1 896, 896 और 4 ऐड कर दें कितना हो जाएगा? 900, 900 और बटे में कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। ये बना, हम यहां से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम
तो इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा 180n माइनस 360 और बराबर, और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 900n। ठीक है, अब देखो यहां से फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो 7 56 6 5 7 और 5 12, 60 हो जाएगा, 1260n माइनस 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो 0 और 7 42 2 4 और 7 21 21 और 4 25 2520 हो जाएगा, और ये हमारा इधर कितना है, ये हमारा 900। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इधर देखते हैं, देखो इधर हमारा जो 1260 n है, इधर आ जाएगा ये 900 माइनस का n और बराबर इधर जाए कितना हो जाएगा 2520। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे हम, ये कितना हो जाएगा 0, और यहां से 6, ये कितना आया 6, और यहां से कैरी लेंगे हम, कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 9 गया, कितना बचा 3। ठीक है, 360n बराबर कितना हो जाएगा 2520। ठीक है, यहां से हम n का मान निकाल लेंगे, n का मान हमारा कितना आ जाएगा 2520, और बटे में कितना हो जाएगा 360। यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 2 7 और 2 9, 6 से काट लो, 6 से 6 बार ये कट जाएगा, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। तो यहां से n का मान हमारा कितना निकल के आ गया 7। n का मान हमारा 7 निकल के आ गया, लेकिन आपसे क्या पूछा है कि उसके विकर्णों की संख्या बताइए। अब विकर्णों की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो देखो भाई जो समबाहुभुज है इसके विकर्णों की संख्या क्या होती है, समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या मैंने आपको बताया था n(n-3/2). ठीक है, अब ये 7 है, n का मान लगा दो 7 और 7 माइनस 3 और बटे में 2, तो 7 इंटू 7 में से 3 या कितना हो जाए 4 बटे 2, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14। यानी इसमें विकर्ण कितने खींचे जाएंगे, 14 विकर्ण खींचे जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 128 सही 4/7 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या क्या है। अब हमने यहां से n निकाल लिया वही फॉर्मूला लगा के, और जो n निकाल लिया उसमें विकर्णों की संख्या का लगा के नहीं n निकाल लिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो अगला क्वेश्चन हमारा है एक द्वादश भुज के बाहरी कोण और आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। बाहरी कोण और आंतरिक कोण ज्ञात करो। ठीक है, बाहरी कोण और आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। एक द्वादश भुज है, यानी इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 12 है, द्वादश है। ठीक है, इसमें बाहरी कोण, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक बाहरी कोण, बहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण या बाह्य कोण, ठीक है, या बहिष्कोण कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बहिष्कोण क्या होता है 360/n। ठीक है, तो 360 बट्टे में n लगाएंगे कितना 12 से काटे कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा बहिष्कोण हो गया। और आंतरिक कोण देखो, आंतरिक
आंतरिक कोण कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया है बाहरी कोण और आंतरिक कोण का योगफल कितना होता है 180, यानी एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का मान कितना होता है, योग 180 होता है। ठीक है, हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहरी कोण है, इसका मान कितना आ गया 30, और प्लस इंटीरियर कोण यानी इंटीरियर कोण है ये निकलवा रहा है कितना 180। तो यहां से हमारे इंटीरियर कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 करके कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, आई होप यू आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा द्वादश भुज था, इसमें बाहरी कोण और आंतरिक कोणों का योगफल पूछा था। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा एक दशभुज के आंतरिक कोणों का मान बताइए। ठीक है, एक दशभुज है, एक दशभुज के आंतरिक कोणों का मान बताओ। ठीक है, एक दशभुज है, इसका क्या बताना, आंतरिक कोण यानी जो हमारा अंतः कोण है इसका मान बताना है। ठीक है, आंतरिक कोण। तो देखो दशभुज है तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है 10 हुई, और आंतरिक कोण हमने आपको क्या बताया था, यानी अंतः कोण, अंतः कोण का फॉर्मूला क्या बताया था, प्रत्येक अंतः कोण के लिए क्या बताया था n-2 इंटू 180 अंश, और प्रत्येक अंतः कोण पूछा है तो बट्टे में n, तो यहां से लगा देंगे 10 माइनस 2 और इंटू 180 और बटे में 10। ठीक है, 10 में से 2 गया, कितना बचा 8 गुणा 180 और बटे में 10, ये कट जाएगा और कितना होता है 18 अट्ठे 144, तो 44 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश है। एक बहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण कितना है 120 अंश है। एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 120 अंश है, 20 अंश है, तो उस बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो प्रत्येक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है 120 है, तो प्रत्येक अंतःकोण लगा दो फॉर्मूला, प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है n-2 इंटू 180 और बटे में n, और कितना है 120। ठीक है, यहां से निकाल लोगे ये कितना हो जाएगा 180n माइनस 360 अब बराबर कितना हो जाएगा 120n। ठीक है, यहां से घटा दो 180n माइनस 120n अब बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, यहां से घटा दो 180 में से 120 घटा दो, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 8 में से कितना हो गया 60n बराबर 360,
तो यहां से हम n बराबर क्या निकाल सकते हैं, यहां से n बराबर निकल आएगा 360 और बटे में 60। ठीक है, इसे कट के कितना हो जाएगा 6। n का मान कितना आ गया 6 आ गया। तो क्या पूछा है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज है, इसके प्रत्येक अंतः कोण 140 है, तो विकर्णों की संख्या बताइए। एक समबाहुभुज है और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज है, उसके प्रत्येक अंतः कोण कितना है, प्रत्येक अंतः कोण का मान है 140 अंतः कोण, तो विकर्णों की संख्या बताइए। प्रत्येक अंतः कोण का मान 140 डिग्री है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताओ। ठीक है, देखो भाई अंतः कोण है तो वही फॉर्मूला लगेगा प्रत्येक अंतः कोण के लिए। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण जो है वो कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण होता है हमारा n-2 इंटू 180 और बटे में n, अब बराबर कितना है 140। यहां से n का मान निकालो, उसके बाद विकर्णों की संख्या n-3/2 लगा के निकाल दो। ठीक है, यहां से देखो कितना हो जाएगा 180 n-360 अब बराबर 140 n, ये n इधर पहुंच जाएगी तो इधर हो जाएगा 180 n-140 n बराबर कितना हो जाएगा 360, घटा दो 0 और 8 में से 4 गया 4, 40 n बराबर 360, 0 से 0 कट जाएगा तो n का मान कितना निकल आएगा, n का मान हमारा हो जाएगा 36/4, 36/4, तो 4 से कट के कितना हो जाएगा 9, n का मान आ गया 9। ठीक है, n का मान 9 आया और यहां से विकर्णों की संख्या निकाल लो। विकर्णों की संख्या, ठीक है, विकर्णों की संख्या क्या है n-3/2। ठीक है, n का मान कितना है 9 और 9-3/2, तो यहां से 9 और 6 में से 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6 और बटे में 2, 2 से कट जाएगा 3, 9 तिया 27 इज राइट आंसर। ठीक है, तो विकर्णों की संख्या कितनी आ गई 27 आ गई प्यारे साथियों। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, यहां से बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से तैयार होगा तो हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आगे देखो, एक समबाहुज के अंतः कोणों का योग 900 है, कितना है 900 है, अंतः कोणों का योग, समबाहुज के अंतः कोणों का योग, समबाहुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 900 है तो इसने क्या पूछा है आपसे, 900 है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या एवं विकर्णों की संख्या, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या एवं विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की संख्या बताओ। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है कि समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग
अब तक प्रत्येक अंतःकोण दिया था, यहां से अंतःकोणों का योग दिया है 900 है डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या एवं विकर्णों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखो अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 बराबर कितना हो जाएगा 900। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कर लोगे कितना हो जाएगा 180 n माइनस 360 बराबर 900। ठीक है, यहां से हो जाएगा 180 n बराबर 900, इधर माइनस का इधर किसका हो जाएगा प्लस का 360। तो यहां से देखो आगे कितना हो जाएगा 180 n बराबर, इनको जोड़ लो 0 6 और 9 3 1260 हो जाएगा। तो यहाँ का n का मान आ जाएगा तुम्हारा 1260 और बटे में 180। यहां से इसको काट दो और 6 2 8 6 से काट दो, 6 दूनी 12 6 1 6 पिया 18 और 3 सत्ते 21। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया हमारा 7। ठीक है, यानी n का मान 7 आ गया, तो ये क्या है सप्तभुज है। अब इसमें विकर्णों की संख्या निकलवा रहा है तो निकाल दो भाई, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। ठीक है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है n माइनस 3 और अपॉन में 2। n का मान कितना है 7 और 7 माइनस 3 बट्टे में 2। ठीक है, 7 ये हो गया और 7 में से 3 गया, कितना बचा 4 और बटे में 2, 2 से कट जाएगा 2 बार तो कितना आ गया 14 आ गई इनकी विकर्णों की संख्या। यानी डायगोनल से इसमें कितने होंगे विकर्ण, इसमें होंगे 14। समझ में आ गया? आई होप यू, मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से कि ये जो हमने आज क्लास आपको समझाई बहुभुज की, ये सारी ही बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, और आप पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, जय हिंद प्यारे साथियों, जय भारत।